हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सत्या फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना ये ऑप्टिक्स में है और हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। तो आज अभी हम बताने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है और परिवर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये बनती किस तरह से है ये हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं, जैसे प्रतिबिंब कहते किसे हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक कहने का मतलब रियली में मिलता है। ठीक है, जो हमें दिखता है उसी तरह, तो हम उसे वास्तविक कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक में इसका एक नोट याद रखना है हमेशा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। हमेशा क्या उल्टा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, यह वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी मतलब होता है कि रियली में दो प्रकाश की किरणें आपस में नहीं मिलती है, वो मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए हम इसे आभासी कहते हैं। इसमें भी एक नोट्स है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पर्दे पर प्राप्त करना रियल कहलाता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं करना ये हमें वर्चुअल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले दिन हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आपस में अपने दोस्तों और फ्रेंडों को ऐड कर लो और ताकि सभी को सुविधा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।